फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज है 28वां रोजा। आज 28 रोजा है और कल 29वां है। कल देखें चांद निकलता कि नहीं निकलता। वैसे सब यही कह रहे हैं कि इस बार 30 रोजे होंगे। तो जब सब कहते हैं तो वैसे ही होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गाइज, अब 29, मैं तो 30 मान के ही चल रही हूँ कि 30 रोजे होंगे। लेकिन अब जितने भी रोजे हों, और कितने रह गए, एक या दो, लेकिन मैं तो यही चाह रही हूँ कि 30 रोजे हों और एक रोजा और मिल जाए। वो रौनक है, वो मिस करेंगे हम साल भर। और फिर साल भर में जाने क्या से क्या हो जाता है, कितने ऐसी चीजें हो जाती हैं कि रमजान में चीजें बदलाव आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है जिस रमजान में है। तो यही है कि अभी एक रोजा और मिल जाए और 30 ही रोजे हों। 29 रोजे कल हो ही जाएंगे। एक ही रोजा आज और अच्छा बहुत लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस बार मुझे और ज्यादा अच्छा लगा यूट्यूब फैमिली के साथ। मैं मतलब वो जुड़ी रही और ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए यूट्यूब फैमिली में और काफ़ी मेरी बातचीत भी हुई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कमेंट के द्वारा। आप लोग कमेंट, अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं कामयाब हो रही है। अब उस हिसाब से मेरी मेहनत कामयाब नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। लेकिन होगी, मन में यकीन है होगी। लेकिन एक अच्छी फैमिली मिल गई है, सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइज़, मतलब आहें भर रही हूँ क्योंकि 2 रोज़े बचे हैं खाली। और मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कल लास्ट रोज़ा ना हो, बस यही दुआ है। तो अभी आज बहुत हल्का-फुल्का करने वाली हूँ, शायद आलू की पकौड़ी बनाऊँगी बस, या फिर प्याज़ की पकौड़ी। इसके अलावा कुछ नहीं बनाऊँगी, बहुत हल्का-फुल्का रखूँगी। और अभी रोटी बनाऊँगी। 2 दिन से आपको मालूम है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि रोटी बहुत लेट बन रही है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करने लगती हूँ और लेट काम भी शुरू कर रही हूँ। आज भी लेट काम क शुरू करा। आज सुबह-सुबह मैं सुबह मेरा है कि मैं देर से सोती हूँ तो फिर देर में ही उठती हूँ। तो मेरा जो उठने का टाइम था उससे पहले मुझे ज़ीनत निशा ने उठा दिया। उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उनकी मजबूरी थी। तो इस वज़ह से उन्होंने उठा दिया। फिर मेरा मतलब दिन ऐसे ही रहा, फिर मैं लेटी रही। मैंने कहा पूरा कवर करूँगी। लेकिन आँखों में जो नींद थी वो एकदम खत्म हो गई, नींद उचट गई और उसके बाद फिर मैं सो नहीं पाई। लेकिन मैं लेटी रही तो आज मैंने बहुत आराम किया और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा है। आज बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है मुझे। तो नमाज़ पढ़ ली है, अभी असर में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी असर की अज़ान अभी नहीं होगी तो मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि रोटी बना लूँ और रोटी से फ्री हो जाऊँ और फिर देखूँ क्या करूँ। या फिर मैं सोच रही हूँ 15 मिनट अगर हो तो मैं लेट जाऊँ, उसके बाद रोटी बनाऊँ। तो देखती हूँ क्या कर रही। फिलहाल तो मैं जा रही कमरे में। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हमारे तो पूरे रोज़े ठंडे में गुज़र गए। ठंडा ही रहे, लेकिन आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैंने कहा बिल्कुल भी नॉर्मल डे में रोज़ा नहीं रखा इस बार। सुबह-सुबह ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा, जब हम लोग इतना सारा पानी पी लेते हैं तो फिर ठंड लगने लगती है। तो माशाल्लाह मेरा पेड़ देखिए अमरूद का कितना अच्छा है, खूब बड़ा हो गया है। तो जा रही हूँ अब अंदर। तो गाइज़, मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी-सी आलू की पकौड़ी। बहुत टाइम से आलू की पकौड़ी नहीं बनी। आज कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा हैवी नहीं बना रही हूँ। आज मुझे कल मुझे चक्कर आ रहे थे, आज मुझे हल्की-हल्की वीकनेस भी लग रही है। सो गाइज़, रमज़ान जैसा कि आपको बताया कि आज 28वां रोज़ा है। कहीं कुछ गिरा ना जोया? कहीं कुछ गिरा? हुँ। तो गाइस, पड़ोस में कुछ गिरा है, बहुत तेज आवाज आई है। अभी बहुत सारा टाइम है। आज मैं जल्दी रोटी बना ली मैंने, नहीं तो 2 दिन से जैसे मुझे लेट हो रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी काफी वो टाइम है। मैं सोच रही थी कि लेट जाऊंगी, फिर मैं लेटी नहीं, मैं रोटी बनाने की छोड़ गई। मैंने कहा एक बार लेटी और हाथ में मैंने मोबाइल लिया तो 15-20 मिनट कैसे गए पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से फिर मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा रोटी बना लो। रोटी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, जोया पापा से बातें करी। उसके बाद अब मैं आ गई आलू की पकौड़ी बनाने के लिए। आज दाल मखनी बनाई है और जोया के पापा को कुछ अच्छा खाना था तो
कल बनाऊंगी बिरयानी, लास्ट बिरयानी बनेगी, जो जो थोड़े बहुत घर रह गए वहां भिजवा दूंगी और बिरयानी हो जाती है तो ये लोग सब खा भी लेते हैं। एक मुझे टेंशन नहीं होती है कि आज क्या बनाना है और क्या करें, तो कल का मेनू सेट है बिरयानी का। परसों इंशाल्लाह अलविदा जुमा ही होगा, ईद नहीं होगी, तो परसों देखूंगी, परसों कुछ बना लूंगी और फिर ईद वाले दिन तो नॉन वेज बनना ही है। एक तो ठंडा पानी पी रही हूँ जिसकी वजह से मुझे खांसी आ जाती है, और रोजे में ठंडा ही पानी अच्छा लगता है। सहरी में भी मैं ठंडा ही पीती हूँ, थोड़ा मिक्स करके पीती हूँ, लेकिन बिना मिक्स वाला पानी मुझसे नहीं पिया जाता है। देखूंगी ये, और अगर हुआ, आज वीकनेस लग रही तो मन नहीं हो रहा कुछ करने का, हुआ तो फिर प्याज की पकौड़ी। हैदर प्याज की पकौड़ी खाएगा क्या? हैदर ने कह दी बना दी, क्योंकि हैदर आलू की बिल्कुल नहीं खाते हो, आलू की हैदर आलू की बिल्कुल नहीं खाता है, तो फिर थोड़ी सी प्याज की भी बना दूंगी। वो तो खाती है ना आलू। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं प्याज की पकौड़ी, और जोया यहाँ पता नहीं क्या कर रही थी, फिर मैंने पूछा तो मुझे लगा कि जोया क्या कैंडी लेने आई है, लेकिन जोया कैंडी लेने नहीं आई थी, जोया आई थी रबड़ लेने के लिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, और जोया यहाँ पर बातें कर रही है। दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, और मुझे आ रही सुस्ती, क्योंकि अभी हो रही है गर्मी शुरू, और गर्मी में आलस आता है, और मैं कर रही हूँ फुर्ती में इफ्तारी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर आज मैं वीकनेस लग रही थी, तो इस वजह से मैं आज हल्का फुल्का बना रही हूँ, प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ और आलू की। ये बहुत खुश हो रही है जोया कि आज लग रहा है कि रमज़ान है, क्योंकि बहुत दिनों बाद प्याज की पकौड़ी बनाई, और बार बार वही वही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लगता है कुछ नया बनाओ, इसलिए मैंने इस रमज़ान कुछ ना कुछ नया ही बनाया है, अलग बनाया है। तो यहाँ पर आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी। तो अब रोज़े कितने रह गए हैं? सिर्फ 2 ही रोज़े रह गए हैं। आज है 28वां रोज़ा, 29, 30 हो सकता है कल चाँद रात हो जाए, लेकिन जैसे कि सब कह रहे हैं कि परसों चाँद रात होगी, तो इंशाल्लाह 30 रोज़े हम रखेंगे और परसों चाँद रात होगी। तो यहाँ आज इंडक्शन पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आलू की पकौड़ी बना रही हूँ, और आलू की पकौड़ी अगर आप तेज़ आँच पे गैस में बनाएँ तो फिर वो समझ में नहीं आता है। इसमें समझ में आ जाता है मुझे कि इसमें आलू अच्छे से गल गए हैं, कच्चे नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें बना रही हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो प्याज की पकौड़ी मैं बनाऊंगी गैस में, वो इसलिए क्योंकि फिर धीमी आंच में अगर आप प्याज की पकौड़ी बनाओ तो तेल बहुत एब्जॉर्ब करती है। अब तेल एब्जॉर्ब करती है तो फिर वो तेल तेल मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मैं जब पकौड़ी बनाती हूँ तो उसको पहले सबसे पहले पेपर में रखती हूँ, उसके बाद फिर प्लेट में रखती हूँ। तो यहाँ देखिए तेल बिल्कुल ना रह जाए, तो उसी तरीके से मैं तेल निकाल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ियों में ज़्यादा तेल हो तो एक तो नुकसान करता है, ऊपर से फिर पकौड़ी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाल सकूँ, और धीमी आँच पे बनाओ तो फिर पकौड़ी तेल ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती है। यहाँ पर टाइम होने वाला है, अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और हम लोग इफ्तार में चाय ज़रूर लेते हैं। और यहाँ पर पकौड़ी तैयार हो गई है। मैंने कहा जोया से जब तक सामान रखो, जब तक ये पकौड़ी सेक रही हूँ, जब तक ये छानूंगी, जब तक के सामान लगाओ। तो बहुत सारा सामान होता है, थोड़ा थोड़ा करके, पानी, चटनी, अखबार,
खजूर दुनिया भर का रहता है, तो मैंने कहा जोया शुरू कर दो तैयारी। तो अभी करीब 10 मिनट है और 10 मिनट में पूरी इफ्तारी तैयार हो जाएगी। अभी बहुत टाइम है मेरे लिए, तो मैंने इंडक्शन पे चाय रख दी है, और जैसा कि आपको बताया था कि प्याज की पकौड़ी मैं गैस पे ही बनाऊंगी, तो फिर मैंने गैस में तेल रख दिया था और मैं गैस में ही बना रही हूँ। तो अभी टाइम है, आराम से इफ्तार के टाइम तक हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 मिनट है और 10 मिनट में बस ये 4-5 पकौड़ी और रह गई हैं। और उसके बाद चाय भी मैंने ऐसा टाइम सेट कर दिया है जिससे कि टाइम पर चाय बन जाए, गरम गरम, ठंडी भी ना हो। तो इतना तो इतने साल में इतना अंदाज हो गया है कि किस टाइम चाय रखना है और किस टाइम तक पक जाएगी और इफ्तार में आराम से हम लोग को गरम गरम चाय मिल जाएगी। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है, और यहाँ देखिए चाय बन गई है, पकौड़ी भी तैयार हो गई है, और अभी भी टाइम है। तो अब मैं आराम से दुआ मांगूंगी, और दुआ मांग के फिर रोज़ा इंशाअल्लाह अज़ान होगी, और आज 28वां रोज़ा मैं खोलूंगी। तो आप सभी को आज 28 रोज़े मुबारक। सो गाइज आज 28 रोज़े पूरे हो गए। अब हो सकता है कल लास्ट हो, या फिर परसों तो लास्ट रोज़ा है ही। तो आज 28 रोज़े कंप्लीट हो गए, और इतनी जल्दी रमज़ान चले गए। जोया कह रही है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है, पता ही नहीं चला, है ना। अभी आए थे और अभी चले गए। तो आज मैंने हल्का फुल्का बनाया था, हल्का फुल्का जोया को बहुत पसंद आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने प्याज की पकौड़ी नहीं बनाई थी। तो जोया बोली आज लग रहा है कि रमज़ान है, क्योंकि प्याज की पकौड़ी बनी है। तो फर्ज है जोया के लिए रोजे की तरह, मेरे लिए फर्ज नहीं है। गाइस आज 28 रोजे कंप्लीट, और हम लोग बस 2 रोजे दूर, ईद आने वाली है। ईद में मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं मेनू। तो सबसे ज्यादा सुबह का लगेगा, सुबह का टाइम जो होगा। सुबह जो रौनक रहती है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जोया पापा तो उठेंगे, लेकिन अकेले उठेंगे, हम लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है, जगते रहते हैं, लेकिन हम लोग सो जाते हैं। वो अभी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं भी जगती हूँ, वो भी जगते हैं, साथ में सैरी करते हैं। तो जा रही हूँ अब बाकी का काम करने के लिए। तो गाइस जोया छिप गई, और आज 28 रोजे कंप्लीट, और मेरे ख्याल से 30 रोजे ही होंगे। अभी तक कोई, जितने भी जान पहचान के लोग थे, कहीं से खबर नहीं आई है कि सऊदी में चांद हो गया। मच्छर आ रहे ना, मच्छर भी आ रहे हैं। तो जोया पापा आ रहे होंगे। हम लोग ने तो खाना खा लिया, मैंने दाल मखनी खाई है। दाल मखनी मजा आ गया ना, मक्खन डाल के खाई है, मजा आ गया। कल इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी, रमजान की लास्ट बिरयानी ना, माह रमजान की। हाँ कुछ कह रहा बाबू, आखिरी बिरयानी। वरना जो पापा आ रहे होंगे, बिस्तर लगा दूं। पानी वहां, नमाज मैंने पढ़ ली, ईशा की पहले ही पढ़ ली, क्योंकि मार्केट जाना है। और कपड़े लगा दिए, कपड़े यहाँ, और बर्तन। 9 बजे तो नहीं जाते, जाते जाते 9:30 बज जाएगा। तो रात में ही सब निकलते हैं, सब निकलेंगे रात में, तो मैं भी निकलूंगी रात में। अभी तक मैं दोपहर में गई हूँ, शाम को गई हूँ, अभी तक रात का रमजान बाजार नहीं देखा है। और सामान सुन रहा है, दुकानें बढ़ गई हैं, कुछ सामान और मिलने लगा है, तो देखूं क्या सामान नया मिल रहा है, देख कर आऊंगी। तो गाइज यहाँ पर लगाने जा रही हूँ जोया पापा का बिस्तर, जैसा कि आपको बताया, वो किसी वक्त आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।